Hello students, today we will start class 12th biology chapter 3rd human reproduction. Human reproduction में students अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अपना चल रहा है, उसमें अपन ने लास्ट पार्ट में ओवरी तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फैलोपियन ट्यूब. ठीक है ना. तो फैलोपियन ट्यूब में मैंने आपको बता ही दिया था कि फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर प्रेजेंट होती है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस को बोथ साइड से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रही है, इसको अपन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब. ये दिख रहा है ना आपको बोथ साइड में, है ना. ये होती है फैलोपियन ट्यूब. अब इसमें अपने को फिम्बरी भी शो हो रही है दोनों साइड में, और इसके ये जो है फैलोपियन ट्यूब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. यहाँ पर कौन कौन सा? इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडीबुलम. मतलब जो इधर से थोड़ा सा जो फिम्बरी के पास वाला होता है, मतलब फिम्बरी जिसमें ओपन होती है, उस वाले पार्ट को तो अपन बोलते हैं इनफंडीबुलम. नेक्स्ट पार्ट है अपना कौन सा? एम्पुला, जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, मतलब बड़ा होता है थोड़ा सा लॉन्ग, और इस्थमस. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है क्या? फैलोपियन ट्यूब. ऐसे मैं तो आप लोगों को लास्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत बता ही चुकी थी. सो फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी. ओवरी से क्या करती है? ये अपने को मालूम है ये ओवरी है, और ये ओवरी को ये होल्ड करके रखती है एक तरह से. ये फिम्बरी क्या करती है? पकड़ के रखते हैं एक तरह से, जैसे अपना हैंड है ना, हैंड में अपन ने कोई भी राउंडेड चीज़ पकड़ ली, ऐसे इस तरह से ये उसको पकड़ के होल्ड करके रखती है. तो जैसे ही ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ये ओवरी से रिलीज होकर ओवम किस में आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है. मतलब ये रिसीव करती है ओवम को, सीधी सी बात ये है. टू होल्ड एंड नरिश द ओवा बिटवीन इट्स सर्कुलर फोल्ड टिल दीज आर फर्टिलाइज्ड. ठीक है ना. अब टू हेल्प स्पर्म इन देयर अपवर्ड्स मूवमेंट इन द ट्यूब टू रीच द ओवम. अब जैसे ही जो ओवम रिलीज होता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट करता है. तो ये फैलोपियन ट्यूब जो है उस अपवर्ड मूवमेंट में किसकी हेल्प करती है? स्पर्म की हेल्प करती है. टू कन्वे. अब क्यों? बिकॉज क्या होता है? स्पर्म तो यहाँ से एंटर किया है, यहाँ से एंटर किया है, तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में आएगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, फिर इधर जाएगा. तो ऐसे ही ये ओवम यहाँ से रिलीज होगा, तो इसको मूवमेंट करने के लिए इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा. तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें ये हेल्प करती है कौन? फैलोपियन ट्यूब. टू कन्वे फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूटेरस. और जो है फर्टिलाइज्ड ओवम को यूटेरस तक मतलब कन्वे करने में भी ये हेल्प करती है. अपन ये किसके फंक्शन देख रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब के. ओके. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब. मोस्टली एक मतलब अपने लिए कहना चाहिए कि गलतफहमी अपने माइंड में रहती है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? यूटेरस में होता है. बट नहीं, ऐसा नहीं है. फर्टिलाइजेशन ऑलवेज फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहाँ पर आकर स्पर्म एंड ओवम फ्यूज्ड होते हैं. ओके. एम्ब्रियो डेवलप टू द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन द फैलोपियन ट्यूब. और बल्कि अपन कहें कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो ब्लास्टोसिस्ट बनने तक का जो स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट में आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में इसके बता चुकी हूँ. तो ब्लास्टोसिस्ट बनने तक का जो प्रोसेस है मतलब बनता है जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तब तक का जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर ही होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है. नाउ ये अपन ने फैलोपियन ट्यूब को देखा. अब जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस पूरा मैच्योर हो रहा है, वो पार्ट अपना अब यहाँ पर आ जाता है. तो वो पार्ट कौन सा है? यूटेरस. यूटेरस इट इज़ एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड लार्ज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. है ही ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये तो कि लार्ज पार्ट है जो है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर एंकरिंग एंड नरिशिंग द डेवलपिंग फीटस. जो क्या करता है? फीटस को नरिशिंग करता है, मतलब जो है मैच्योर होने में हेल्प करता है. यूटेरस इज अटैच्ड टू पेल्विक वॉल बाय मीन ऑफ लिगामेंट्स. अपने को मालूम है कि जो यूटेरस है वो कैसे किससे? पेल्विक बॉल से
होल्ड रहता है किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। इट एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो ये जो यूटेरस है नॉर्मल तो वैसे बहुत छोटे साइज़ में होता है, बट जैसे प्रेगनेंसी टाइम पर ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। और एक और ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें ये अपना शेप या साइज चेंज करता है कि बाई चांस फीमेल को यूटेरस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम पर भी ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। एंड जो वॉल ऑफ यूटेरस है ये थिक एंड कैसी होती है, मस्क्यूलर होती है। मस्कुलर होगी तभी तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, और तभी ये अपने शेप एंड साइज को चेंज कर पाएगा। अब इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। अपने को मालूम है कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं, मैंने यहाँ शायद मेंशन भी कर रखी है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इट मीन्स जो यूटेरस की वॉल है इसमें ये 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है, इंटरनल ग्लैंडुलर, तो इंटरनल ग्लैंडुलर कौन सी है, एंडोमेट्रियम है। मिडिल मस्कुलर, मायोमेट्रियम, मतलब मिडिल लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। ये जो अपने को यहाँ पर दिख रहा है ना, ये तो इनर हो गई इसकी, ये मिडिल हो गई और ये आउटर हो गई। मैंने और अलग से आपको क्लियर शो कर दी है, यहाँ पर देखेंगे आप, है ना। और आउटर हो गई जो है आउटर मेम्ब्रेनस कौन सी है यहाँ पर, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, मतलब 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा अपन इनका भी देख लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगी आपको। एंडोमेट्रियम हैज़ 2 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, एपिथीलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है ना। जो एपिथीलियम लाइन होती है द ल्यूमिनर सरफेस ऑफ यूटेरस, ठीक है, अपने को मालूम है ऑलरेडी ये। इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ कॉलमनर सेल्स, सिलेटेड एंड सिक्रेटी। इट मीन्स ये जो एपिथीलियम की जो लेयर होती है इसमें 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, कॉलमनर सेल्स होती हैं, और उनमें सिलेटेड और सिक्रेटरी 2 टाइप्स की होती हैं कॉलमनर सेल्स। अब लैमिना प्रोप्रिया है, ये क्या है, कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू विथ फाइब्रोब्लास्ट, ट्यूबुलर ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। मतलब जो लेमिना प्रोप्रिया होती है इसकी, एंडोमेट्रियम की, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। नाउ जो एंडोमेट्रियम है सोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ रीजनरेटेड कहना चाहिए अपने को देयर आफ्टर। इसका क्या मीनिंग है, मैंने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, और जब और इसमें ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यदि एग जो है फर्टिलाइज्ड नहीं होता, है ना, नहीं होता, यदि फर्टिलाइज्ड एग और ओवम आपस में फर्टिलाइज्ड नहीं होते, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो के थ्रू जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है सिक्रीट होने लगती है, ठीक है ना। मतलब इट मीन्स क्या है, ये जो है साइक्लिक चेंज शो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेंगे जिस दिन ये टॉपिक, ठीक है ना। अब आता है अपना नेक्स्ट, मिडिल लेयर कौन सी है अपनी, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम इज़ द मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। इट मीन्स ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। इट अंडरगोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब सब देखो यहाँ पर जो 3 लेयर्स दिए हैं इनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है ना। ये तो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस को शो करती है एंडोमेट्रियम। जो मिडिल लेयर है ये क्या करती है, जो मायोमेट्रियम है ये क्या करती है, जब बेबी मतलब जो फीटस है जो 36 टू 37 वीक का मैंने आपको बताया था ना कि इतना पीरियड होता है जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है तो फिर क्या होता है, बाय जो है डिलीवर और बेबी जो है आउट ऑफ द बॉडी डिलीवर हो जाता है। अब आउट ऑफ द बॉडी डिलीवर होता है तो उस टाइम पर इसको आउट ऑफ द बॉडी डिलीवर करने में हेल्प कौन करता है, तो ये जो मायोमेट्रियम है, जो मिडिल लेयर है यूटेरस की, इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती हैं, है ना, डिलीवरी के टाइम पर, जिससे बेबी को वो आगे
पुश करने में हेल्प मिलती है और बेबी आउटसाइड ऑफ द बॉडी डिलीवर हो जाता है मायोमेट्रियम की हेल्प से। नेक्स्ट आती है अपनी जो है पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम अपनी सबसे आउटर लेयर है, तो अपने को मालूम है, और ये क्या करती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। एंड ऐसा भी कह सकते हैं अपन, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ यूटरस फॉर्म्ड ऑफ ईदर एडवेंटिटिया या कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं अपन ओनली, एंड सिरोसा। सिरोसा मीन्स कनेक्टिव टिश्यू एंड मीजोथीलियम, इनको अपन साथ में जब कंबाइन करते हैं तो उसको अपन सिरोसा कह देते हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं अपन मॉर्फोलॉजिकली यूटरस इज डिफ्रेंशिएट इनटू 3 रीजन। अब अपन ने ये तो लेयर की बात की थी और लेयर के फंक्शन देख लिए। अब मॉर्फोलॉजिकली मीन्स अपने को जो दिख रहा है जैसा, तो ऐसा जो यूटरस है अपने को मतलब आउटर साइड से, एक्सटर्नल साइड से, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है या 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से रीजन्स होते हैं वो? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो ये तो फंडस वाला पार्ट होता है और ये इसकी बॉडी होती है और ये इसका सर्विक्स होता है। मैं बता भी चुकी हूँ कि जो सबसे मतलब ये जो इतना पार्ट अपने को दिख रहा है ना, यूटेराइन कैविटी और ये सब बोल रहे हैं अपन, सर्विक्स से पहले पहले वाला पार्ट, इस पार्ट को तो अपन बोलते हैं क्या? बॉडी, या यूटरस बॉडी भी अपन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है इसका फंडस। ठीक है, नेक्स्ट इसका नीचे अपने को सर्विक्स यहाँ पर मेंशन हो ही रहा है। मतलब इट मीन्स जो यूटरस है, यदि अपन उसको एक्सटर्नल साइड से देखें तो अपने को 3 रीजन्स में डिवाइडेड दिखता है। कौन कौन से? फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी ही होता है इसका, है ना। और जो डोम शेप जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है ना, डोम शेप्ड, ये फंडस पार्ट होता है इसका। ठीक है, अब जो है यहाँ अपन देखें कि जो फैलोपियन ट्यूब इसमें एंटर करती है, किसमें? यूटरस में। वो किस पार्ट से करती है? इस फंडस वाले पार्ट से ही एंटर करती हुई अपने को दिख रही है। ये तो अपने को डायग्राम में ही शो हो रहा है। और बॉडी, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द यूटरस बिकॉज बॉडी ऑफ यूटरस इज ब्रॉड टूवर्ड्स द फंडस एंड नैरो डाउन टूवर्ड्स द सर्फिक्स। मतलब ये दोनों को कनेक्ट करके रखती है अपने साथ में। और जो सर्विक्स वाला पार्ट है, इट इज़ ए स्मॉल नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूटरस विच इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर समथिंग होती है इसकी लेंथ। और कहाँ तक जाता है ये? वेजाइना तक जाता है। द सर्विस इज कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ द यूटरस बाय द एपर्चर कॉल्ड इंटरनल, है ना, ओज, एंड विद द वेजाइना बिलो द एक्सटर्नल ओज। ये अलग अलग नेम हो गए तो आपके। अब द कैविटी ऑफ द सर्विक्स बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओज इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। मतलब जो सर्विक्स है इसमें जो अपने को एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड सर्विक्स कैनाल। सीधी सी बात ये है, अपन इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स कैनाल कह देते हैं, सर्वाइकल कैनाल भी जिसको बोलते हैं। इट इज़ एन इलास्टिक। अब अपन आते हैं किस पर? वेजाइना पर। ये तो अपनी हो गई क्या? फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस। 2 को कंप्लीट अपन ने यहाँ पर कर लिया है। नेक्स्ट अपन लेते हैं वेजाइना। आज अपने ये पार्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए जिससे अपन फिर oogenesis पढ़ेंगे, है ना। अब वेजाइना में क्या है कि इट इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब ऑफ 8 to 10 centimeter length which is function as female copulatory organ, pathway of menstrual flow and birth canal, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वेजाइना है ये क्या है? ये पूरी, ये अपने को यहाँ पर शो हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर वेजाइना का पूरा इंटरनल डायग्राम भी शो कर रखा है कि वेजाइना कैसी होती है। ये मस्कुलर ट्यूब होती है, पूरी इलास्टिक, बहुत ज़्यादा। यदि उसको मतलब ऐसी सिचुएशन आती है जब बेबी वगैरह को डिलीवर करना हो तो बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी भी होती है जिससे बहुत ज़्यादा फैल सकती है, मतलब अपने एरिया को इंक्रीज कर सकती है। और कितनी होती है ये? 8 to 10 सेंटीमीटर समथिंग इसकी लेंथ होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मीन्स जब कोइटस के टाइम पर, मीन्स जब जो है इस जो मेल एंड फीमेल जो है में कोइटस होता है उस टाइम पर ये कॉपुलेशन के टाइम पर ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करती है। अब पाथवे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुएशन होता है, उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल फ्लो
को भी ये मतलब कहना चाहिए में भी हेल्प करती है, पाथवे उसका भी है ये। एंड इन दोनों को मिलाकर यदि अपन देखें तो ये बर्थ कैनाल की तरह भी यहाँ पर फंक्शन करती है जब बेबी डिलीवर होना हो आफ्टर प्रेगनेंसी तब, ठीक है ना। इट इजीली स्ट्रेच्ड, तो मैंने बताया ही है आपको कि ये जो वेजाइना है ये सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब की बनी हुई होती है, इसीलिए ये इजीली स्ट्रेच्ड भी हो जाती है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड द वेजाइनल ऑरिफिस। अब जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, ये नीचे मैंने बना रखा है ऑरिफिस, ये देखिए वेजाइनल ऑरिफिस, ये मतलब जो ओपनिंग है वेजाइना की उसको अपन बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। और इसका पीएच कितना होता है ये आपको मोस्टली क्वेश्चन आता है। वेजाइना का पीएच होता है कितना होता है पीएच 4 to 5 समथिंग होता है ना। ऑलवेज आप लोग इसको याद रखना कि जो वेजाइना का पीएच है वो कितना होता है, ऑलवेज 4 to 5 समथिंग होता है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में कभी कभी आ जाते हैं या नीट वगैरह में तो मोस्टली पूछ ही लेते हैं। सेल्स ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम स्टोर ग्लाइकोजन, जो वेजाइना की जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं इनमें ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, ठीक है ना। अब आता है अपना कि जो वेजाइनल ऑरिफिस है ये पार्शियली कवर्ड होती है बाय अपने को कहना चाहिए परफोरेट मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। एक हाइमन के लिए मोस्टली क्वेश्चन आता है, इनके बीच में एक हाइमन प्रेजेंट होती है, यहाँ मैंने आपको कर भी रखा होगा। तो जो क्या करती है, इट ऑफन गेट्स रप्चर ड्यूरिंग बिगोरस या फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो कहना चाहिए अपने को वर्जिनिटी किसके उस पे मानी जाती है, हाइमन के, है ना। तो क्या होता है कई बार पहले तो ये कहा जाता था भाई चलो आफ्टर मैरिज ये रप्चर होती है, बट अब तो मतलब जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती हैं, गेम्स में भी करती हैं, तो अपन उसको इसके लिए कोई प्रूफ नहीं माना जा सकता वर्जिनिटी का, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या है कई बार तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं उस टाइम पर भी ये रप्चर हो जाती है। इन सम फीमेल इज इट परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, है ना, वही बात आ गई ना दोनों चीज़ें। देयरफॉर इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट अ रिलायबल प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। यही मैंने बोला ना, ये रिलायबल प्रूफ नहीं है वर्जिनिटी का कि ये प्रेजेंस है तो वर्जिनिटी है, नहीं है तो नहीं है ना। ये नहीं, अपन इसको कोई क्राइटेरिया नहीं मान सकते आजकल के उसमें अपन देखें तो। वेजाइनल बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस विच कहना चाहिए अपने को फर्मेंट ग्लाइकोजन of epithelial cells and the renders the mucus acidic, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम को बनाए रखती है, जिससे क्या होता है जो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं इनको ये इजीली अंदर नहीं आने देती, मतलब जो इन्फेक्शन वगैरह है वो है जो पेल्विक रीजन तक नहीं पहुंचता। हाईली एसिडिक मीडियम इन वेजाइना प्रिवेंट्स पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन। यही बात मैंने अभी आपको बोली कि जो इसका हाईली एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना का, इसकी ये क्या प्रिवेंट करता है, जो मतलब जो यदि कोई इन्फेक्टियस जो है कहना चाहिए अपने को बैक्टीरिया वायरस की एंट्री होती है वेजाइना से, तो वो उनको वहीं किल कर देती है, उनको पेल्विक ऑर्गन्स तक नहीं जाने देती, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली वेजाइना तक, ये अपने ऑर्गन्स थे। अब फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ले सकते हैं अपन इसमें। तो अपन ने नेम तो पढ़ ही लिए थे, आज थोड़ा सा अपन उसका डिटेल देख लेते हैं। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और बल्बा भी जिनको कहते हैं इंक्लूड क्लाइटोरिस एंड इरेक्टाइल बॉडी होमोलोगस टू मेल ग्लैंस पेनिस। मैंने आपको उस टाइम पर बताया था जो इनमें क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, ये जो क्लाइटोरिस है ये क्या है, किसका होमोलोगस है, ये जो वो मेल में जो वो पेनिस प्रेजेंट होता है ये ग्लैंस पेनिस, उसका ही ये होमोलोगस माना जाता है। डेलिकेट लिप लाइक स्किन फोल्ड्स कॉल्ड लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। ये अपन ने यहाँ पर देखे थे, लेबिया मेजोरा जो आउटर पार्ट होता है, मतलब जो एक मतलब पफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वेजाइना के आउटर साइड में, और लेबिया मेनोरा ये मतलब अंदर वाला होता है और ये बाहर वाला होता है, ठीक है ना। अब आता है अपना कि ऑल द लेबियल फोल्ड्स हैव न्यूमेरस
सीवेसियस एंड स्वीट ग्लैंड्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंड एक और अपन इसमें ले सकते हैं कि जो स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन द क्लाइटोरिस है वो क्या होता है, लाइज एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया मेनोरा, इट इज होमोलोगस टू द पेनिस। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था। द लेटर इज कवर्ड बाय अ स्मॉल हुड ऑफ स्किन प्री पॉज एंड मॉन्स प्यूबिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं अपन उसको, मॉन्स वेनरिस। ये जो मॉन्स प्यूबिस है ना, ये इधर आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। जो अपना थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए वेजाइना के ऊपर का थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। ओके, ये अपन ने देखा। और भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें कि जो मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं कॉल्ड फॉर्चिटे कनेक्ट द पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द लेबिया माइनोरा। मैंने यहाँ पर सारा आप देखेंगे ना थोड़ा सा एनलार्ज करके, जब इस वीडियो को देखेंगे तो पॉज करके, तो इनमें सब कुछ मैंने इस तरह की लेबलिंग कर रखी है। द एरिया बिटवीन द फॉर्चिटे एंड एनस इज नॉन एज पेरिनियम। मतलब जो एरिया होता है किन किन के बीच का, एनस और फॉर्चिटे के बीच का, इसको अपन बोलते हैं पेरिनियम। तो यहाँ पर मैंने पेरिनियम को भी लेबल कर रखा है। नेक्स्ट आता है अपना द फ्लैशी इलेवेशन अबव द लेबिया मेजोरा इज नॉन एज मॉन्स प्यूबिस। वही बात आ गई ना कि जो फ्लैशी एरिया होता है मॉन्स लेबिया मेनोरा के ऊपर का, ये है लेबिया मेनोरा, और इसके ऊपर का पार्ट कौन सा होता है, ये जो थोड़ा फ्लैशी होता है, सॉफ्ट होता है, पफ लाइक होता है, उसको अपन बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो ये अपने क्या हो गए एक्सटर्नल जेनिटेरिया। अब अपनी आती हैं कि फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, इनकी भी बात करना कंपलसरी है क्योंकि ग्लैंड्स होंगी तभी तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की सिक्रीशंस होंगी ना। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप्स, द लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और ग्लैंड ऑफ स्किनी, दीज आर द न्यूमेरस माइन्यूट ग्लैंड, ऐसा कह सकते हैं अपन, दैट आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रल ऑरिफिक। मतलब कि अपन ने दो ऑरिफिक पढ़े थे ना यहाँ पर, एक तो पढ़ा था अपन ने कौन कौन से, वेजाइनल ऑरिफिस और एक यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है ना। तो जो यूरेथ्रल ऑरिफिस होती है ना, उसके साइड में ये प्रेजेंट होती है। दीज ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सिक्रीट म्यूकस। मतलब ये किसका होमोलोगस माना है इसको अपन ने माना है जैसे कि मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वैसे ही फीमेल में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी, वेस्टिबुलर ग्लैंड। नाउ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन भी जिसको अपन कहते हैं ग्लैंड, इट इज़ द होमोलोगस टू मेल्स बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब दूसरी चीज़ आ गई इसमें, अपन ने लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड को किसके होमोलोगस माना था, प्रोस्टेट ग्लैंड के, मेल प्रोस्टेट ग्लैंड के, जो मेल में प्रेजेंट होती है। और अपन देखें कि जो फीमेल में जो यूरेथ्रल ऑरिफिक है, सॉरी ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है या जिसको अपन बार्थोलिन्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये किसके होमोलोगस होती है, मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के जो है उसके होमोलोगस होती है। इट इज़ अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स अकरिंग ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइना के ईच साइड में वेजाइनल ओपनिंग पर ये प्रेजेंट होती है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज थिक, कहना चाहिए एल्केलाइन और लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द यूरिनरी एसिडिटी। अब ये इससे क्या सिक्रीशन होता है, एक तरह का ये लुब्रिकेशन सिक्रीट करती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिससे मतलब एक तरह से म्यूकस लाइक फ्लूइड को सिक्रीट करती है, एल्केलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करती है। थोड़ा सा थिक होता है किस टाइम पर, कॉपुलेशन के टाइम पर। नेक्स्ट आती है अपनी मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो मेमरी ग्लैंड में अपन ने लिया मेमरी ग्लैंड को मैंने इसमें इंक्लूड क्यों किया, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपन ने मेमरी ग्लैंड को इसलिए अपन ने इंक्लूड किया था बिकॉज ये मेमरी ग्लैंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में और चाइल्ड केयर में हेल्प करती हैं, इसीलिए इसको मेमरी ग्लैंड को किस में इंक्लूड किया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है ना। तो मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट आर द मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स एंड लाई
ओवर द पेक्टोरल मसल्स, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल बट इन रूमिडेंटरी फॉर्म, मतलब ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, सीधा सा अपन ये कहें मेल में। ईच ब्रेस्ट हैज़ ब्रॉड मल्टीपेरस पोरस कह सकते हैं अपन जिसको, टिप कॉल्ड निप्पल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क, मतलब एवरी ब्रेस्ट पर निप्पल प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे, मल्टीपोरस बोला है ना मैंने, या मल्टीपेरस भी जिनको कहते हैं अपन, तो इसमें जो टिप पर प्रेजेंट होते हैं इसको अपन बोलते हैं निप्पल। और जो जब बेबी, जो कहना चाहिए न्यूली बॉर्न बेबी होता है, जो निप्पल के थ्रू ही सक करके मिल्क को लेता है, ठीक है ना। अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला लाइज बिलो द निप्पल्स। और एक मैं डायग्राम यहाँ थोड़ा सा बनाती हूँ, जैसे अपन ने डायग्राम बनाया यहाँ पर कि इस, ये तो अपन ने निप्पल बना दिया यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए, और ये बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस लोब्स के पहले यहाँ एक डार्क एरिया प्रेजेंट होता है ना। ये लोब्स इसमें मल्टीपल लोब्स ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसको जो अपन ने क्या बोला, निप्पल के साइड में जो डार्क एरिया होता है थोड़ा सा, इसको अपन बोलते हैं विच इज कॉल्ड एरियोला, ठीक है ना। ईच ब्रेस्ट कंटेन something 15 to 20 glandular lobes separated from one another by the dense connective tissue, ठीक है, एंड एडिपोज टिश्यू। मतलब जो एक ब्रेस्ट होता है इसके अंदर 15 to 20 ग्लैंडुलर लोब प्रेजेंट होते हैं, जो किससे सेपरेट रहते हैं, किससे सेपरेट होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। और एडिपोज बाय एडिपोज टिश्यू ये कनेक्टेड होते हैं। फैटी टिश्यूज ऑल्सो अकर्स रिचली बिलो द स्किन ऑफ ब्रेस्ट, मतलब फैटी टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब इज फर्दर मेड ऑफ नंबर ऑफ लोब्यूल्स हैविंग ग्लैंडुलर सिक्रीटरी एल्वियोली। जैसे अपन ने लंग्स में पढ़ा था कि बहुत सारी एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ही इसमें भी एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं, है ना। अब द सेल्स ऑफ एल्वियोली प्रोड्यूस मिल्क। अब यहाँ पर जो एल्वियोली हैं वो किसको प्रोड्यूस कर रही हैं, मिल्क को प्रोड्यूस कर रही हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोली, जो कि कहाँ स्टोर होता है, ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोली में, है ना। एल्वियोली ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और ये एल्वियोली कहाँ ओपन होती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं, और एंड देन इनटू मेमोरी डक्ट, और फिर बाद में ये कहाँ पर ओपन होती हैं, मेमोरी डक्ट में ओपन होती हैं। अब ये मेमोरी डक्ट क्या है, मेमोरी डक्ट फॉर्म अ मेमोरी एम्पुला फ्रॉम विच लैक्टिफेरस डक्ट डेवलप। ये क्या करती हैं, मेमोरी डक्ट फॉर्म अ मेमोरी एम्पुला, ये क्या करती हैं, मेमोरी एम्पुला को फॉर्म करती हैं, फ्रॉम विच लैक्टिफेरस डक्ट डेवलप, ठीक है ना। ईच लोब प्रोड्यूस अ सेपरेट लैक्टिफेरस डक्ट। जो लोब होते हैं इसमें हर लोब अपनी अपनी लैक्टिफेरस डक्ट को फॉर्म करता है सेपरेटली। कहना चाहिए अपने को, वेरियस लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन एट द निप्पल बाय सेपरेट पोर्स। और जो ईच लैक्टिफेरस डक्ट होती है वो निप्पल में जाकर सेपरेटली ओपन होती है बाय सेपरेट पोर। मैंने कहा था ना कि मल्टीपेरस पोर प्रेजेंट होते हैं इसके टिप पर निप्पल के, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट ही वहाँ जाकर उन पोर के थ्रू जो है ओपन होती हैं, ठीक है ना। तो अब अपन ने ये देख लिया क्या, मेमोरी ग्लैंड को। अब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इनमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो स्कैंटी, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ग्लैंड्स ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। अब आता है अपना ऑन द इन्फेंट बर्थ। इनके थोड़े से फंक्शन भी देख लेते हैं अपन, मेमोरी क्यों है यहाँ पर प्रेजेंट। बर्थ द हार्मोन्स प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जब इन्फेंट का बर्थ होता है, बर्थ होने वाला प्रेगनेंसी टाइम में ही अपन ये कहें कि ये प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करने लगता है, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉज रिलीज ऑफ मिल्क एज द इन्फेंट सक द ब्रेस्ट। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, मिल्क को सिक्रीट करने के लिए मतलब कहना चाहिए अपने को कब मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज किसके रिलीज के लिए होता है, मतलब सॉरी
जो है ऑक्सीटोसिन है, ये क्या करता है, रिलीज ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क को रिलीज करता है। कब? जब जो है इन्फेंट शक करता है ब्रेस्ट को, ठीक है ना, उस टाइम पर मतलब ये मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करता है। मिल्क सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, अपने को मालूम है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। वाइल मिल्क इजेक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बट इस पर कंट्रोल कौन रखता है, मतलब कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस पर कंट्रोल रखता है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ध्यान रखना आप लोग, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है, सिक्रीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अपना ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे इसमें oogenesis नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, अपन उनको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।